नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। और बात बांग्लादेश को लेकर होगी, जहां बांग्लादेश में मची उथल पुथल को लेकर अब वहां के प्रधानमंत्री को, मोहम्मद यूनुस को, सीधी चेतावनी, एक तरीके से जंग की चेतावनी दे दी है भारत में शरण लेकर रह रही शेख हसीना ने। उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया है आवामी लीग को, अपनी पार्टी को, और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कहकर उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारा साथ आना और वहां की जो सरकार है, जो कट्टरपंथी सरकार वहां चल रही है, उसको खदेड़ कर वहां से हटाना। निपुण जी, जरूर देर कर दी है शेख हसीना ने, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। उनको समझ आया है कि अगर उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया तो आने वाले दिन और ज्यादा खराब होंगे उनके लिए। हाँ, देखिए बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार का जो उनका बयान है या कॉन्फ्रेंस करना, ये पहले भी हो सकती थी। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि अभी क्यों? इससे भी लेट हो सकता था, इससे पहले भी हो सकता था, अभी क्यों? मैं जहाँ तक इस लिंक को जोड़ने का प्रयास करूँ, तो लिंक ये जुड़ रहा है कि अभी आज हमारे जो सेक्रेटरी हैं मिस्त्री साहब, वो विज़िट करने जा रहे हैं बांग्लादेश। और देखिए देखते हैं कि बातचीत क्या होती है, क्या रहता है, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हम्म। लेकिन मैं अगर इस विज़िट को समझूँ और उसका मैं मायने निकालने का मतलब करूँ, तो देखिए भारत की एक नीति रही है हमेशा, जिसको हम लोग एक डिप्लोमेसी बोलते हैं, कूटनीति बोलते हैं। और प्राचीन समय से लेके आज तक रामायण में आप देखें अंगद, हनुमान जी, इस बार महाभारत में देखिए खुद भगवान कृष्ण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में आप देखें तो कौटिल्य भी इस तरह की बात करते हैं। तो मैं उस पहल के रूप में देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक अग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है बांग्लादेश की ओर से लगातार, उस अग्रेशन को क्या करना है, शांत करने का प्रयास हो, समझाने का प्रयास हो कि भई तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम अपने आप को बना क्या रहे हो? तुम चाह क्या रहे हो? ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे हित में नहीं है और ना ही बांग्लादेश के हित में है। हम्म। दूसरी बात क्या है कि लगातार जो बांग्लादेश जिस प्रकार से प्रवोक हमें कर रहा है, चाहे वो ड्रोन की तैनाती हो, माइनॉरिटीज़ पर हमले हों, हमारे यहाँ पर आकर मंदिर को रोकने की बात हो, इसके बाद डबल स्टैंडर्ड जैसी बातें की जा रही हैं, भारत को प्रवोक करने का कि भारत कोई अग्रेसिव स्टांस ले। और जैसे ही भारत कोई अग्रेसिव स्टांस लेता है, तो होगा क्या कि जो वहाँ पर रेडिकल ग्रुप्स हैं, जमात-ए-इस्लामी जैसे ग्रुप्स, उनका जनाधार क्या होगा तैयार होगा, वहाँ का मीडिया, वहाँ के लोग चिल्ला-चिल्ला कर कहेंगे कि हम्म। देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि भारत हमको डोमिनेट करना चाहता है, हम्म। हमारी फॉरेन पॉलिसी को देखना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। जी। दूसरी बात क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो प्रभु कृष्णन जी की बात हो, कल मायावती जी की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो, और भी मैं देख रहा हूँ लगातार कि अब तो भारत को अटैक कर देना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि प्रतिबंध लगा देने चाहिए। ऐसा ही तो चाह रहा है पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, बांग्लादेश की वर्तमान सरकार। हम्म। हम्म। ऐसा किया तो कहीं न कहीं उनका जनाधार क्या होगा, मजबूत होगा। और मुझे चिंता बार-बार हमेशा क्या रहती है, उन अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की, उन समर्थकों की, जिन्होंने कई दशकों तक भारत के साथ एक सेक्युलर फैब्रिक के साथ रिलेशन बना के चले। हम्म। तो आवश्यकता अब उनको समझाना भारी पड़ जाएगा कि जब इसमें बड़ा जनमत जो होगा, वो रेडिकल ग्रुप्स के साथ हो जाता है। बिल्कुल। तो देखिए विदेश नीति में एक बात कही जाती है, और मैं हमेशा, एक मेरे मित्र हैं वो बड़ी प्यारी लाइन बोलते हैं चेतन जी, ये मैं हर युवा को भी कहना चाहूँगा जो भी आपके चैनल को देख रहे हो, कि हमारा शरीर गर्म होना चाहिए, लेकिन दिमाग ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल। और बिल्कुल। जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, तो फॉरेन पॉलिसी में सेम बात, ताकत होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि ताकतवर है, लेकिन दिमाग उतना ही शांत होना चाहिए। हम पाकिस्तान नहीं हैं कि एक आपके पास में एटॉमिक वेपन हो गया, पाकिस्तान को अब देखते हैं ताकत आते ही किस प्रकार से पागलपंती करता है। ये बात कुछ वैसी है, जैसे छोटे बच्चे के पास में एक पिस्टल आ जाए, उसे पता ही नहीं कहाँ चलानी, क्या करना है। हम्म। तो पिस्टल इसलिए नहीं है कि आप उससे डराएँ, धमकाएँ या दूसरे को सज़ा दें। भारत अपनी शक्ति का अर्जन इसलिए नहीं कर रहा है, हम्म। भारत शक्ति का हम्म। अर्जन कर रहा है सिक्योरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, विश्व में शांति के लिए, ना कि किसी को हड़काने धमकाने के लिए। जी। तो शक्ति के साथ आती है जिम्मेदारी, नहीं तो एक टेररिस्ट और एक पुलिस वाले के पास में जो वेपन है, दोनों में अंतर नहीं है। टेररिस्ट उस वेपन का इस्तेमाल कर रहा है डराने के लिए, इनलीगल एक्टिविटीज के लिए,
एक पुलिसमैन, एक मिलिट्री मैन देश की रक्षा करने के लिए, तो अंतर है, उसके लेजिटिमेट में अंतर है। तो मैं मानता हूँ कि इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए फॉरेन पॉलिसी में अग्रेसिव नहीं, फॉरेन पॉलिसी में शांत माइंड और डिप्लोमेसी चाहिए होती है। तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं एक तो इस संदर्भ में आप इस चीज़ को देखिए। हुँ, अब जब आपके सचिव वहाँ पे विज़िट करने के लिए जा रहे हैं और तब शेख हसीना का अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को ये कहना कि एक हो जाओ, समय आ गया है। हुँ, वाक़ई में समय आ गया है, समय इसलिए भी आ गया है कि अब दिसंबर एंड हो जाएगा भई। आज हम देखें तो 12 दिसंबर यानी कि मिड दिसंबर आ चुका है। अब 15-20 दिन और बचे हैं, जनवरी आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएँगे। डोनाल्ड ट्रंप जी, निश्चित रूप से देखिए, इस सीरिया वाले पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है कि इस घटनाक्रम से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, वो अलग हो मीनिंग गए हैं दैट चीज़ों से। ओपनली उन्होंने बोल दिया है। इस तरह के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का सिंपल स्टैंड है कि मुझे इकोनॉमी में काम करना है। जी, तो जो डीप स्टेट और वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी जो समर्थन कर रही थी, वो समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की हालत कभी भी ऐसे नहीं है कि वो लॉस में आज कह तो नहीं कि हम चीनी खरीद लेंगे, बेच देंगे। भाई मैं ये कहता हूँ कि चीनी खरीद बेच तो लोगे आप, लेकिन जो उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट आएगी, उसको वहन कौन करेगा? बांग्लादेश या पाकिस्तान? हुँ, मैं नहीं मानता, दोनों ही देशों की स्थिति ऐसी नहीं है। ये तो बांग्लादेश के मुरब्ता वाले स्टेप मैं मान रहा हूँ कि भारत से चीनी छोड़कर और दूसरी बात ये कि 3 अगर एक बार ट्रेड हो भी गया, एक बार एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट हो भी गया और चलिए मान लीजिए कि उसका भी आपस में समझौता हो गया कि कौन इस खर्चे को वहन करने वाला है, तो क्या वो चीनी कभी खत्म नहीं होगी? उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ ना कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल थिंग। ये आपका एक चीज की बात चीनी की नहीं है। बहुत सारी चीजें आपकी बिल्कुल, इम्पोर्ट बिल्कुल। एक्सपोर्ट भारत से होती है। और भारत को आप देखिए, भारत के सराउंडेड है, मतलब भारत बांग्लादेश के सराउंडेड है। बांग्लादेश के एक कोने को अगर चीनी चाहिए तो बेटर है कि वो 5 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करके भारत से ले ले, ट्रकों के थ्रू। जी, वो आपका कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके वहां से क्यों लेगा? मतलब ये मूर्खता वाली बात है। इज नॉट द प्रैक्टिकल थिंग। ये बांग्लादेश के लोग स्वीकार करने वाले नहीं है। जी। ये केवल और केवल भारत को टेंशन देने के लिए, चिंता देने के लिए। मैं मानता हूँ कि इसमें अग्रेसिव होने बातें कुछ नहीं, मुझे पता है कि इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। हुँ, कोई प्रैक्टिकली बात हो तो बात समझ में भी आए। तो इसलिए अग्रेसिव स्टैंड की बात। तो पाकिस्तान को लेके ये मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में, तो जो वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं, वो ये समझाने का प्रयास करेंगे, भाई तुम मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। और सेम इसी समय शेख हसीना ने अपने कार्यकर्ताओं का भी एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट करने वाला नहीं है, पाकिस्तान के साथ फिजिकल नहीं है कि वो कर पाए। चीन के लिए भी मुसीबत है। हुँ, चीन अगर म्यांमार के थ्रू आएगा, अगर चीन आएगा बांग्लादेश में तो म्यांमार के थ्रू आएगा। जी, अब म्यांमार के थ्रू आने के लिए कि जो वहाँ प्रेजेंट में जुंटा गवर्नमेंट है, जुंटा गवर्नमेंट के साथ भारत के भी संबंध अच्छे हैं और चीन के भी संबंध अच्छे हैं। हुँ, जुंटा गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि वो केवल चीन के साथ संबंध निभाए, भारत के साथ नहीं, क्योंकि म्यांमार के नॉर्थ में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं, जी, उन सबको सपोर्ट चीन करता है। और म्यांमार गवर्नमेंट को हमेशा ये लगता है कि अगर चीन ने ज्यादा सपोर्ट किया तो कहीं ऐसा ना हो हमारा नॉर्थ अलग हो जाए। तो वो चीन को बैलेंस करने के लिए भारत से अच्छे संबंध लेके चलते हैं। तो क्या म्यांमार भारत का विरोध करके चीन का समर्थन ले लेगा? चीन के साथ अगर जुड़ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि म्यांमार लॉस हिज सॉवरेनिटी, वो अपनी संप्रभुता को खो देगा। तो कई सारे फैक्टर ऐसे हैं, तो वो फैक्टर बांग्लादेश को परमिशन नहीं देते। ये केवल एक प्रोवोकिंग अब करने का स्टैंस हमारे है। विदेश सचिव का बांग्लादेश के दौरे पर जाना खबरें ये भी हैं कि वो मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर सकते हैं। क्या लगता है कि जिस बात को लेकर वो जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस उस बात को मानेंगे, बांग्लादेश उस बात को मानेगा और अगर नहीं मानता है तो उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, पहली तो बात है कि हमारा काम है प्रयास करना। और देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी और ख़ासतौर से डिप्लोमेसी, हुँ, वो बहुत ही कमाल की डिप्लोमेसी है। हमने देखा कि मौजूद साहब मालदीव में किस प्रकार का अग्रेसिव स्टैंड था उनका कि इंडिया आउट कैंपेनिंग चलानी है, हमको सेना वापस भेज देनी है। और फिर लक्षद्वीप का मैटर हुआ, मोदी विज़िट करने गए, मंत्री क्या-क्या बयान नहीं दिए। लेकिन एक विज़िट जयशंकर जी की हुई, सारा दिमाग जो था मोइज़ो का ठिकाने आ गया। हुँ, इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी। देखिए, ये हमारे जो नेबर हैं, हमारे नेबर में थोड़ा-सा जब ये सुपर पावर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हुँ, ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब होते हैं। जी, ये थोड़े-से डिस्टर्ब होते हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएँ जागृत होती हैं। लेकिन एक छोटे जो देश होते हैं, उनको समझना चाहिए कि तुम्हारी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, हुँ, वो आपके दूसरे देश के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, एक थ्रेट्स उत्पन्न करती हैं। आप देखिए रशिया और ज़ेलेंस्की,
यूक्रेन वाला मैटर। जी। जेलेंस्की की ये जिद कि मुझे रशिया को घुटने टिका देने हैं, स्थिति क्या हुई? आज जेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं कि मुझे समझौता कर लेना है, शांति कर लेनी है, शांति कर लेनी है। ये बात तुम 2 साल पहले सुन लिए होते, तो यूक्रेन की ये गर्दन होती आज हुई है। बिल्कुल। आप बताइए बांग्लादेश किस दम पर भारत का मुकाबला कर पाएगा? किसी भी क्षेत्र में नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि उनके पास विकल्प नहीं है, विकल्प अगर बनाएँगे, तो आपको एक डेढ़ महीने में दिख जाएगा कि स्थिति वहाँ फिर क्या होने वाली है। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश को एक परमानेंट एनिमी बनाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वहाँ सेक्युलर फैब्रिक वाले लोग हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको शेख मजबूत किया हसीना के जाए, पास क्या और रास्ते उनको रह जाते हैं? मैच हालाँकि उन्होंने अब ये अपील की है एकजुट होने की अवामी लीग से कि एकजुट होने का वक़्त आ गया है, समय आ गया है, लेकिन अब उनके पास क्या विकल्प रह जाते हैं? भारत में वो कब तक रहने वाली हैं? और बांग्लादेश में जो उनके खिलाफ चल रहा है तमाम एफआईआर हो गई हैं, उनको किसी भी सूरत में बांग्लादेश लाने की बात की जा रही है। क्या विकल्प है अब उनके पास? देखिए, केवल एफआईआर ही नहीं, उनके ऊपर तो जो वहाँ एक कमेटी सितंबर बनी थी, उसने व्हाइट पेपर इश्यू किया जी, वहाँ की गवर्नमेंट ने 1 जी, दिसंबर को, जिसमें कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की है करीब $230 बिलियन की, है ना? तो वो तो चारों तरफ से शेख हसीना को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये आप समझिए, ये बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। हुँ, और जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में ही कहा कि हर तरह के लोग 3 कैटेगरी के लोग आपको हर देश के अंदर देखने को मिलेंगे। जी, एक प्रो गवर्नमेंट, एक एंटी गवर्नमेंट। जी, तो जो अवामी लीग वाले हैं, वो तो इस बात को मानने वाले नहीं हैं। हुँ, और जो स्विंग वाले हैं, जो जो न्यूट्रल से रहते हैं, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। रीज़न उसका तर्क है, उसका लॉजिक है कि जब शेख हसीना 2006 में पावर में आती है, तो $70 बिलियन की ये बांग्लादेश की इकोनॉमी थी। आज वो जब वो 5 अगस्त को आती हैं, तो $450 बिलियन के आस-पास उनकी इकोनॉमी थी। हुँ, तो कोई महिला 70 से आपको 450 पे लेकर आई, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर नहीं आई होगी। ये एक लॉजिक वाली बातें हैं। हाँ, बात ये है कि वहाँ पर जो सेकुलर पावर्स हैं, यानी कि जो अवामी लीग है, शेख हसीना के समर्थक हैं, इनको ताकत बढ़ाई जाए, उनका दमखम बढ़ाया जाए। जो बीच में उनका मोरल जो डाउन हुआ है, उस मोरल को और ज़्यादा पुश अप करने की आवश्यकता है, स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। अगर हमने ये काम कर दिया, तो निश्चित आप देखेंगे कि स्थिति जो है बांग्लादेश में बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल। अब यही देखने वाली बात है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, हालाँकि एकजुट होने की बात उनकी तरफ से वर्चुअली तौर पर की गई है, वो अभी तक सार्वजनिक तौर पर नहीं देखी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से वो समय आने की बात कर रहे हैं कि अब समय आ गया है, अब इससे ज़्यादा और वक़्त ज़ाया नहीं किया जा सकता। देखना होगा कि अवामी लीग अब किस तरीके से बांग्लादेश में क्या कुछ करती है क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात हैं, वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के हाथ में कुछ है नहीं और जिस बात का हम ज़िक्र बार-बार करते हैं कि वो सिर्फ़ एक कठपुतली हैं, पपेट हैं और डीप स्टेट के ज़रिए वो काम कर रहे हैं या फिर वहाँ के कट्टरपंथी जो लोग हैं, उनके इशारे पर वो काम कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर ये चलता है, तो हालात और ज़्यादा खराब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, निपुण जी। हमारी नज़र अ, बांग्लादेश की हर स्थिति पर है। विदेश सचिव भी वहाँ जा रहे हैं दौरे पर। इस दौरे को लेकर वहाँ क्या कुछ निकलता है, वो भी अपडेट्स तमाम जो डेवलपमेंट्स होंगी आप तक पहुँचाएँगे। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।